नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर शिवम आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे एक व्यूअर ने हमसे एक रिक्वेस्ट की है मैसेज करके कि हम अगर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनते हैं तो हमारे क्या ड्यूटीज होते हैं जॉब के ज्वाइनिंग के बाद, हमें क्या क्या सीखने की जरूरत है, हमारे क्या क्या काम है वहां पे, ये हमें आप बताइए। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूं और इसी के ऊपर आज ये वीडियो बेस्ड है। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के दायित्वों को जानने के लिए हमें फार्मासिस्ट क्या होता है ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड्स, फार्मासिस्ट अगर हम नहीं जानते कि कौन है, क्या होता है इसका काम, तो हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का काम नहीं जान सकते। तो हमें पहले फार्मासिस्ट जानने की जरूरत है। फार्मासिस्ट वह एक व्यक्ति होता है जो कि एजुकेटेड होता है, स्किल्ड होता है। कैसे दवा बनानी है, दवा किस सोर्स से बननी है, किस माध्यम में दवा हमें देनी है, कैसे डिस्पेंसिंग करना है, पेशेंट को कैसे काउंसलिंग करना है। जब तक हमें ये आइडिया नहीं रहेगा, हमें जानकारी नहीं रहेगी, तब तक हम एक अच्छा फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। फ्रेंड्स, अब बात करें गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, जो यही काम है हमारे, जैसे कि दवा बनाना, दवा किस सोर्स का है, कैसे बनानी है, रूल रेगुलेशन को हमें फॉलो करना है। जो ये सब हम काम करते आते हैं, जो हम सीख के आए हैं अपने कोर्स के ड्यूरेशन में, वो हम अप्लाई करते हैं। कैसे दवा बनानी है, कैसे डिस्पेंसिंग करनी है, कैसे उसका रख रखाव करना है। जब यही काम हम गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं तो हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के दायित्व को संभालने के काबिल हो जाते हैं, और यही काम होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़ जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर से आपका कोरिलेशन। दोस्तों आपको डॉक्टर के साथ साथ कोरिलेशन अपना मेंटेन करके रखना होगा। जैसे कि डॉक्टर क्या अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, क्या उन्होंने दवा प्रिस्क्राइब की है, किस व्हीकल में प्रिस्क्राइब की है, कैसे देना है, ये जब तक आपको आइडिया अच्छे से नहीं होगा, आप पर्चे को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप अच्छे से अपना दायित्व नहीं निभा पाएंगे। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से आना चाहिए और ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त बात करें कुछ दायित्वों की जो हमें गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है एक्स्ट्रा में, वो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, अगर आप प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं तो भी आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ये बहुत ही अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है और आपको बहुत ही अच्छे से इसे मेंटेन करने की जरूरत होती है। अदरवाइज चेकिंग पे आपको खतरा हो सकता है। जब भी डीएचओ सर या कोई भी अधिकारी सीएमएस जाते हैं हॉस्पिटल पे और जांच होती है और मेंटेन नहीं रहता रजिस्टर, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो आपको अच्छे से रजिस्टर मेंटेन करना आना चाहिए, स्टॉक अच्छे से मेंटेन होने चाहिए आपके, कब कौन सी दवा कहाँ से आई और किस तारीख को दवा आपकी फार्मेसी में यूज होने के लिए शुरू हुई, ये सब आपको अच्छे से मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त हमें दवा खत्म हो रही है तो कैसे मंगानी है, क्या ऑर्डर्स लगाने हैं, ये भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के तहत ही आता है और इसकी भी नॉलेज हमें अच्छे से होनी चाहिए। फ्रेंड्स, दवा खत्म ना हो, पहले से ही आपके कुछ दिन की दवा हो तभी आपको दवा मंगा लेना है, इसका ख्याल भी आपको रखने की जरूरत पड़ती है और आपको सही समय पे ऑर्डर दे देने की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें, कौन सा दवा कितनी मात्रा में आ रहा है, इसका हमें रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। कौन सी अलमारी में क्या रखा है, सीक्वेंस वाइज कैसे मेडिसिन रखी है, कौन सी मेडिसिन कब एक्सपायर होगी, इसकी भी रिकॉर्ड हमें रखने की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि 1 ड्राम की शीशी कितनी आई है, 2 ड्राम की कितनी आई है, या इसी तरीके से 15 ml की शीशियां कितनी आई है, 30 ml की शीशी कितनी आई है, ये सब भी हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और अगर खत्म होता है तो उसे हमें मंगाने की जरूरत पड़ती है। कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है और कब, ये कितना दिन का हमारे पास इन्वेंट्री है, ये भी हमें मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पैड यूज करते हैं वो हमारे पास कितना है, कहीं उसकी कमी तो नहीं है, हमारे पास A4 साइज शीट की कमी तो नहीं है, इसका भी ध्यान हमें रखने की जरूरत पड़ती है और इसकी इन्वेंट्री भी हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है, इसे भी हमें मैनेज करना पड़ता है।
कहीं पे दवा मिसयूज ना हो, कहीं पे दवा कोई चोरी ना हो, इसका हमें ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है और इसे भी हमें मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, कौन सा हमारे हॉस्पिटल में चीज कम है, कौन सा हमें जरूरत है, जैसे कि आपके हॉस्पिटल है तो वहां पे साफ सफाई की जरूरत होती है, तो फिनाइल है कि नहीं है, नहीं है तो उसको ऑर्डर दे के मंगा के अपने इन्वेंट्री में रखिए, कितना आया, कितना माल खत्म हुआ, आपको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसी तरीके से जो आप रजिस्टर मेंटेन किए हैं वो कहीं पे गायब ना हो, कहीं पे फटे नहीं, उसको आप अच्छे से रखें, ये भी आपका एक दायित्व होता है। कहीं पे अगर ये गायब हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, यानी कि फार्मासिस्ट की हो जाती है। अब दोस्तों, आप कुछ चीज गौर किए होंगे, जब भी आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप वहां पे देखते हैं कि 1 रुपए की पर्ची कटती है। फ्रेंड्स, अगर आपके हॉस्पिटल पे स्टाफ है तो ठीक है, तब वो पर्ची वो स्टाफ काटेगा। लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है तो ये काम भी आपके तहत ही आता है। आप पर्ची भी काटेंगे और जो 1 रुपया जमा होता है पर्ची के लिए, उसका रिकॉर्ड भी आपको रखना होता है। पैसे आपको कलेक्शन करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि महीने में वो जांच होता है। अगर आपका 1 रुपया भी उसमें कम निकलता है तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, पैसा कहाँ गया। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमें एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत होती है कि महीने में हमारे पास कितने पेशेंट आए, उनका क्या नाम था, किस लिंग के थे वो, कितनी उम्र थी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या था और उनका आधार कार्ड नंबर क्या था। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हमें रिकॉर्ड में मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब जांच होता है, जब आपके डीएचओ, आपके सीएमएस आपके हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो सबसे पहले यही चेक करते हैं, तो इसको ख्याल रखने का काम भी फार्मासिस्ट का होता है, तो इसे हमें मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मोटा मोटा कुछ यही काम था जो एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का होता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर स्टाफ नहीं है तो छोटे मोटे काम आपके तहत आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के बाद सबसे बड़े आप वहां पे रहते हैं, तो कुछ भी होता है जिम्मेदारी आपकी होती है वहां पे। लेकिन बात करें मुख्य कामों की, तो मुख्य काम आपके यही थे, कैसे इन्वेंट्री मैनेज करना है, कैसे हमें दवा डिस्पेंस करना है, कैसे उसका रखरखाव करना है, कब कोई दवा आ रही है, किस तारीख को आ रही है, किस तारीख को खारिज हो रही है दवा, ये सब रिकॉर्ड में मेंटेन करने की जरूरत होती है। और जो हमें अलमारियां मिली होती हैं उसमें दवाइयां अच्छे से लगी हुई हो, वेल मेंटेन्ड हो, ये भी हमारा ही काम होता है अगर हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से कि क्या दायित्व होता है एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये हमारा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको किसी जगह पे कोई चीज नहीं समझ में आई है या कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आप अदर किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे हम आपका ये क्वेरी सॉल्व कर सकें, आपकी मदद कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और बगल में ही एक छोटा सा बेल आइकॉन होगा, उसको जरूर दबाते हुए जाइए। फ्रेंड्स, जब आप इसे दबा देंगे तो आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी और हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा चाहूंगा आपसे, फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।